हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर से आपके लिए एक वीडियो, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमंस या फिर वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। बच्चों, आई होप कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे और बहुत अच्छे गए होंगे। अगर अच्छे नहीं भी गए हैं देन डोंट वरी, स्पेशली इन साइंस, क्योंकि साइंस का हम धीरे धीरे ब्रेक लेते लेते कुछ ना कुछ आगे बढ़ ही रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। उसमें एक और एपिसोड ऐड करने हम चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो। ये देखो डायग्राम उसी दिन का बना हुआ है। आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो इस डायग्राम में आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देख लो और उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देखना ना। ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। सारे कंपोनेंट्स हार्ट के, सारे जो उनके फंक्शंस हैं उन कंपोनेंट्स के, वो मैंने बता दिया था। अब देखो, ये एक ब्लॉक डायग्राम है। जब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो या हाउ डज ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है। या फिर अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम और लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। बात समझ में आ रही है ना। अगर फंक्शनिंग पूछी जाती है तो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक, और अगर सिर्फ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा जाता है तो ये वाला बनाना है। ठीक है, चलो। तो फंक्शनिंग यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये हमारे लंग्स हैं, ब्लॉक डायग्राम है तो हर चीज को मैंने ब्लॉक्स में ही बनाया है। ये लंग्स हैं, ये पूरा हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, हम बात करते हैं लंग्स से। लंग्स से स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ह्यूमन हार्ट वर्क करता है, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में। वापस इस डायग्राम पर आ जाते हैं। देखो यहां पर हमने देखा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से होते हुए जाएगा लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये पल्मोनरी आर्टरी है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ और इस हार्ट से बाहर निकला, पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकलते हुए वो सीधा जाएगा लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर एल्वियोलिस वगैरह होती हैं, वहां से एक्सचेंज होगा CO2 गैस का, और ऑक्सीजन हम ले ही रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन गैस उस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। मिक्स का मतलब वैसे डिसॉल्व नहीं होती, मिक्स का मतलब हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाएगी। तो मतलब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी, तो उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर O2 रिच ब्लड। यहां पर क्या हुआ, दोबारा सुनो, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है। ये लास्ट क्लास में मैंने वीडियो में बताया था। अब यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है वो कहां एंटर करता है? सीधे लंग्स में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इट इज कनेक्टेड टू लंग्स। अब लंग्स में जा रहा है CO2 रिच ब्लड, उसमें से हमें CO2 बाहर निकालना है और O2 एंटर कराना है ब्लड के अंदर। तो अंदर हमारे लंग्स में ये सारा अरेंजमेंट होता है, सब एल्वियोलाई वगैरह सब होती हैं, उन्हीं का काम होता है ये एक्सचेंज करना। तो जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर एंटर हुआ, उसमें से CO2 गैस बाहर निकल गया और O2 एंटर हो गया, तो अब वो ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसी दूसरे रास्ते से वो लंग्स से बाहर निकलेगा। जैसे ही लंग्स से बाहर निकलेगा, अब लंग्स उस पॉइंट पर जहां से वो बाहर निकलेगा उस पॉइंट पर हमारा ये पल्मोनरी वीन कनेक्टेड होती है। इस डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ, जरूरत भी नहीं है दिखाने की, बस सिर्फ इतना जानना है कि ये जो पल्मोनरी वीन है इट इज कनेक्टेड टू लंग्स। अब लंग्स से सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट के अंदर एंटर करेगा। कौन से सेक्शन में? लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर हुआ। पहले पूरी कहानी समझ लो, यही जो रियल डायग्राम है हार्ट का, उसके बाद हम ब्लॉक डायग्राम पर आएंगे, ये फिर ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो यहां से ये 2 ट्यूब्स मैंने बनाई हैं, एक्चुअली 2 से ज्यादा होती हैं। तो पल्मोनरी वीन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ इन विच सेक्शन? इन
लेफ्ट ऑट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया, पूरा पूरा भर गया, ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा भर गया, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ये उसको ऐसे कंप्रेस करेगा, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होगा मतलब पंप करेगा, तो ये वॉल्व खुल जाएगी, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा, दिस वॉल्व इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगी तो ये ब्लड नीचे आएगा, सारा ब्लड नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऊपर वाला चेंबर खाली, ठीक है, खाली नहीं मतलब ब्लड आता रहेगा इसमें से, जो पहले वाला ब्लड है वो खाली हो गया, वो निकल चुका है, वो ब्लड आ गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाएगा पूरा, ठीक है, जब ये पूरा भर जाएगा तो इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये कंप्रेस करेगा उस ब्लड को, क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज्यादा किसी लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, और बाहर निकलने के रास्ते हैं, यहाँ पर वॉल्व्स वगैरह बनी हुई हैं और ट्यूब्स वगैरह बनी हुई हैं, तो वो वहां से निकलता रहता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जाएगा हमारा इसके अंदर, ये वाली ट्यूब जो है, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ऑर्टा, ऑर्टा ये लिखा, और मेन वीन काफी थिक होती है, सॉरी मेन आर्टरी, दिस ट्यूब इज कॉल्ड मेन आर्टरी या फिर ऑर्टा। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ, क्यों एंटर हुआ, क्योंकि यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल ने उसे खूब प्रेशर से पंप किया, अब वो पंप करके मतलब वो लिक्विड बाहर जाना चाहेगा, वो ब्लड बाहर जाना चाहेगा, कहां जाएगा वो बेचारा, वो जाएगा, अब देखो जैसे ही सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ये वाली वॉल्व बंद हो जाती है, ताकि ये ब्लड फिर से ऊपर ना चला जाए, इसको यहीं रोके रखना है, ये वॉल्व बंद हो गई, अब ये पंप करेगा तो ब्लड के पास अब ऊपर जाने का तो रास्ता है नहीं, अब वो ब्लड यहां से निकलेगा, यहां ओपनिंग होती है, यहां से निकलेगा और खूब प्रेशर के साथ वो निकलेगा, यहां से होते हुए जाएगा यहां पर ऑर्टा में, ऑर्टा के बाहर बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं, ऑर्टा के बाहर बहुत सारी ट्यूब्स निकलती हैं, एंड दैट दोस ट्यूब्स आर कॉल्ड आर्टरीज, मतलब जो ऑर्टा है वो ब्लड वो हार्ट से कनेक्टेड है, काफी थिक ट्यूब है, उसी ट्यूब में से ये ऑर्टा है ना, इसके 3-4 ओपनिंग्स है वो मैंने बना दिए, तो यहां से देखो O2 रिच ब्लड निकल रहा है, O2 रिच ब्लड हार्ट से लीव हो रहा है, निकल रहा है, तो O2 रिच ब्लड हार्ट से निकला, अब वो ब्लड कहां एंटर करेगा, वो ब्लड एंटर करेगा आर्टरीज के अंदर, ये जो 3 ओपनिंग्स है ना ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएंगी बहुत सारी आर्टरीज में, मान लो ये ऑर्टा है, ये ब्लड बाहर निकला, अब यहां से बहुत सारी ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ये डिवाइड होता जाएगा, एक ट्यूब इधर 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 इधर, मतलब बहुत सारी अनगिनत ट्यूब्स होती हैं, हमको काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा होती हैं। तो अब वो O2 रिच ब्लड एंटर हो गया आर्टरीज के अंदर, अब आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो दैट मीन्स कि वो जो O2 रिच ब्लड है वो आर्टरीज से होते हुए हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन में जाएगा, मीन्स हर एक टिश्यू में जाएगा, मीन्स हर एक सेल में जाएगा। अब ऑक्सीजन सेल के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, वहां पर किसी दूसरे रास्ते से ग्लूकोज भी आ रहा है, फूड भी आ रहा है, दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, CO2 एनर्जी ये सब बनेगा, तो मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ और CO2 बन गया, अब CO2 को बाहर निकलना है। तो देखो हमारा जो बॉडी ऑर्गन होता है ना, जो टिश्यू होता है, उसको मैं समझाऊंगा अलग से जब कैपिलरीज का एक्शन में बताऊंगा। तो ये जो हमारा बॉडी टिश्यू है इसके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स विच ज्वाइन आर्टरी एंड वीन, एक तरफ से आर्टरी एंटर हो रही है कैपिलरी में और एक तरफ से वीन एंटर हो रही है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में। यहां पर हमें क्या देखना है बस कि ये जो O2 रिच ब्लड है ये कहां जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, एक्चुअली ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, ये सारा एक्शन होता है कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो जाएगा सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, वहां रेस्पिरेशन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा और वो CO2 फिर से सेल से बाहर निकलेगा, ठीक है, सेल से बाहर निकला और सेल से बाहर दूसरे पॉइंट पर क्या जुड़ा हुआ है, वीन्स जुड़ी हुई हैं, तो वहां से वीन्स निकलेंगी। अब वीन्स में CO2 गैस एंटर हुई, वीन्स में ऑलरेडी पहले से ही ब्लड भरा हुआ है,
तो उस ब्लड में CO2 डिसॉल्व हो जाएगा, CO2 डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन ब्लड। तो सॉल्युबल फॉर्म में CO2, याद रखना, CO2 सॉल्युबल फॉर्म में ब्लड में ट्रैवल करता है और वापस फिर वो CO2 रिच ब्लड जाएगा वेना कावा से होते हुए सीधा कहाँ, हार्ट के इस राइट चैम्बर में, ये जो राइट ऑट्रियम है, ठीक है, जिसको हम वेना कावा के थ्रू ये अंदर एंटर करेगा। ऊपर वाले ऑर्गन से जो एंटर कर रहा है वो सुपीरियर वेना कावा से करेगा, जो लोअर बॉडी से CO2 रिच ब्लड एंटर कर रहा है वो इंफीरियर वेना कावा से करेगा। जाएगा कहां वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट एंटर्स इनटू राइट ऑट्रियम, ठीक है, राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज। फिर क्या होगा, अगेन इसके अंदर ब्लड भरता रहेगा, CO2 रिच ब्लड भरता रहेगा, इसका प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो फाइनली इट विल पंप, वो पंप करेगा और ये वॉल्व खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा। अब ये ब्लड नीचे आएगा, जैसे सारा ब्लड नीचे आ जाता है ये वॉल्व बंद हो जाती है, सारा ब्लड नीचे आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब पूरा भर जाएगा ब्लड तो इसका भी प्रेशर बढ़ेगा और ये भी उसको पंप करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जैसे ही कंप्रेस करेगा तो वो वाला ब्लड, अब क्योंकि ये वॉल्व तो बंद है, ऊपर तो जा नहीं सकता, वो कहाँ जाएगा, इस वाली ओपनिंग में जाएगा, ये ओपनिंग खुली रहती है। तो ये गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल गया, फिर से लंग्स में गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड बना, फिर वापस हार्ट में आया और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। दिस इज हाउ ह्यूमन हार्ट पंप्स द ब्लड, ह्यूमन हार्ट वर्क्स। अब ये जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है, ये शायद मैंने बताया था लास्ट टाइम कि सेप्टम में जो हमारा O2 और CO2 रिच ब्लड होता है, सेप्टम उसे प्रिवेंट करता है मिक्स होने में, क्योंकि अगर मान लो ये दीवार ना होती तो क्या होता, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड है, तो दोनों मिक्स हो जाते, गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए ये सेप्टम बनाया हुआ है नेचर ने, तो इस सेप्टम से वो दोनों टाइप के ब्लड अलग रहते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम में आ जाओ, अब ये समझ में आ जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं बचा। देखो वही है, ऑर्टा से CO2 रिच O2 रिच ब्लड निकला, ये ऑर्टा है ना, O2 रिच ब्लड निकलेगा यहां से, ये गया ऐसे, या फिर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, रुको यहीं से करें क्या, चलो यहीं से करते हैं। ऑर्टा से हमारा O2 रिच ब्लड निकला, ऐसे गया, कहां एंट्री हुई इसकी, आर्टरीज के अंदर। अब ये O2 रिच ब्लड आर्टरीज से होते हुए कहां जाएगा, देखो आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से होते हुए कहां जा रहा है, बॉडी टिश्यू के अंदर जा रहा है। टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड में से ऑक्सीजन निकल जाएगी और टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर एंटर करेगी। अब अंदर वही CO2 बन रहा है, तो यहां पर CO2 रिच ब्लड, अब एक तरफ क्या है, आर्टरी, उस ऑर्गन के एक तरफ आर्टरी एंटर हो रही है और दूसरी तरफ से वीन बाहर निकल रही है, ये वीन है। ये क्या है, हमारा एक बॉडी टिश्यू है, तो एक तरफ से तो आर्टरी एंटर हो रही है और दूसरी तरफ से वीन निकल रही है। वीन एंड आर्टरी क्या है, ब्लड वेसल्स ही है। तो CO2 रिच ब्लड फ्लो कर रहा है वीन्स के अंदर। अब वीन्स उस CO2 रिच ब्लड को लेकर कहां जाएगी, सीधा हार्ट के अंदर जाएगी, ये मैंने वेना कावा लिख दिया है। तो हार्ट के अंदर जा रहा है हमारा CO2 रिच ब्लड, राइट ऑट्रियम में एंटर करेगा, फिर से वही मैकेनिज्म होगा जो मैंने इस वाले पार्ट में समझाया है अभी, ओके। तो यहां से ब्लड गया, फिर ये जाएगा ऊपर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, ये ब्लड हमारे लंग्स में एंटर करेगा। CO2 रिच ब्लड एक तरफ से लंग्स में एंटर हो रहा है और दूसरी तरफ से O2 रिच ब्लड बाहर निकल रहा है, ये O2 रिच ब्लड है, ये सब लिखा हुआ है। पल्मोनरी वीन से ये O2 रिच ब्लड हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में एंटर करेगा और फिर वो पंप करेगा, वो नीचे आएगा, फिर ये ब्लड बाहर निकलेगा ऑर्टा से बाहर निकलते हुए, फिर आर्टरीज में, फिर यही साइकिल पूरी चलती रहेगी, ओके, यही साइकिल पूरी चलती रहेगी। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 टाइम्स सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। एक बार तो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी से हार्ट में और एक बार सर्कुलेट हो रहा है लंग से हार्ट में। देख रहे हो ना, ये बॉडी है, ये टिश्यूज जो मैंने बनाया है क्या है, ये हमारी बॉडी है,
ये पूरी बॉडी है हमारी। तो यहां से देखो हार्ट से निकला और बॉडी से होते हुए वापस हार्ट में आ गया, एक सर्कुलेशन तो ये हो गया। दूसरा सर्कुलेशन क्या है, हार्ट से निकला और लंग्स से होते हुए वापस हार्ट में आ गया, एक सर्कुलेशन ये हो गया। तो हार्ट में दो बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, एक बॉडी के थ्रू और एक लंग्स के थ्रू। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, एक लंग्स के थ्रू हो रहा है, एक बॉडी से बॉडी पार्ट्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लंग्स भी बॉडी पार्ट ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग कैटेगराइज कर देते हैं। एक लंग्स से सर्कुलेशन हो रहा है और एक रेस्ट ऑफ द बॉडी से सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब ये है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म हार्ट का, किस तरह से पंप होता है, कैसे कैसे ब्लड जाता है। अब हम ये बात करते हैं चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या बना लो इस डायग्राम को, बहुत काम की चीज है। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट अगर आएगा तो यही ब्लॉक डायग्राम बनाना है और पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है। मैं डिक्टेट कर देता हूं, देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन राइट, मैं फटाफट डिक्टेट कर देता हूं पॉइंट वाइज कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। देखो हम स्टार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, बेटा लिखते रहो लिखते रहो, मैं 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, फटाफट लिखते रहो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स from the body tissues to the right atrium of the heart, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, राइट atrium pumps that blood and this tricuspid valve opens and that blood enters into right ventricle and this valve closes, सेकेंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट, right ventricle then pumps this blood and that blood, that deoxygenated blood again enters into the pulmonary artery and leaves the heart. Then उसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हो, this deoxygenated blood enters into the lungs through pulmonary artery. थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, now inside the lungs CO2 ऐसे लिखेंगे, CO2 लीव्स द ब्लड, लंग्स के अंदर क्या होता है, CO2 ब्लड को लीव कर देता है, छोड़ देता है, एंड O2 एंटर्स इनटू द ब्लड, नाउ द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। नाउ इनसाइड द लंग्स deoxygenated blood is converted into oxygenated blood and that oxygenated blood comes out of the lungs through pulmonary vein and enters into the left atrium of our heart. फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। फिफ्थ पॉइंट में क्या होगा, लेफ्ट atrium pumps that blood with great pressure, this bicuspid valve opens and this blood enters into the left ventricle and this valve closes. Fifth point complete. Again left ventricle now pumps that blood, oxygenated blood, and this oxygenated blood leaves the heart through aorta, main artery. 6 point complete. एक पॉइंट और लिख लेते हैं। Now this oxygenated blood enters into several arteries and flow through these arteries through all over the body. बस बात खत्म। This is how the circulation is completed. ठीक है, चलो अब मैं सिर्फ कर रहा हूं। अब देखो अब हम बात कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की, कि आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी आ जाते हैं। पहले मैं कैपिलरी का एक्शन बता रहा हूं, हाउ डू कैपिलरीज वर्क। कैपिलरीज होती क्या है वो देखो, these are the thin blood vessels, ये ऐसे लिख लेते हैं, these are the network, ये नेटवर्क फॉर्म में होती है, एकदम जाल बिछा रहता है टिश्यू के चारों तरफ।
these are the network of thin blood vessels around, कहां पर होती है मेनली, अराउंड बॉडी टिश्यूज, अराउंड बॉडी टिश्यूज या सेल्स। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज, they help to diffuse oxygen gas, into the cell from the O2 rich blood and from the O2 rich blood and diffuse CO2 gas into the blood, या ये गड़बड़ लग रहा है मुझे, दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूं, रुको। मजा नहीं आया। देखो क्या हो सकता है, फंक्शन में ये लिखते हैं इनसाइड द, इन द कैपिलरीज oxygen gas is separated from O2 rich blood, जैसे ही ऑक्सीजन गैस O2 रिच ब्लड से सेपरेट हो जाता है और सेल में एंटर करता है, एंड एंटर्स द सेल, ठीक है। सेल में जो CO2 बना है वो कैपिलरी में आएगा और ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो CO2 फ्रॉम द सेल, CO2 from the cell enters into the capillary, enters into the capillaries and mixes in the blood। ये हो गया फंक्शन कैपिलरी का, ठीक है। थिन ट्यूब्स होती हैं। अच्छा, अब क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है तो जो कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी, उनमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन्हीं पोर्स के थ्रू वो डिफ्यूज आउट होता है। ये फंक्शन हो गया। अब देखो मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से होता है। ये मान लो हमारा ये मैंने क्या बनाया, सेल बनाया, दिस इज अ सेल। अब इसके चारों तरफ कुछ नेटवर्क होता है थिन ट्यूब्स का, उसी को हम कैपिलरी बोलते हैं। तो ये हमने क्या बना दिया, ये थिन ट्यूब्स हैं, नेटवर्क बना दिया ऐसे। ये क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। ये चारों तरफ होंगी, ऊपर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, पूरा एक जंजाल, पूरा चारों तरफ सेल के बिखरा हुआ है। हम बस इतने पोर्शन में बना रहे हैं, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अब देखो एक साइड से, अच्छा कैपिलरी का एक और फंक्शन ऐड कर लेना भाई उसमें, कैपिलरी जॉइंट्स आर्टरीज एंड वीन्स। ये एक तरह से आर्टरीज और वीन्स का जॉइंट है, ये भी इसका फंक्शन हो सकता है। तो एक तरफ से तो आर्टरीज है और एक तरफ से
वीन्स हैं। आर्टरीज में क्या आ रहा है, O2 रिच ब्लड आ रहा है, और CO इसमें वीन्स में क्या जा रहा है, CO2 रिच ब्लड जा रहा है। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या काम कर रही हैं, आर्टरीज को और वीन्स को जोड़ रही हैं। कहां पर प्रेजेंट होती हैं, सेल के या टिश्यू के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं ना। अब एक तरफ से जो O2 रिच ब्लड है आर्टरीज के थ्रू, क्योंकि आर्टरीज इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो उनसे ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है कैपिलरी के अंदर। तो ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये एंटर हुआ कैपिलरी के अंदर। कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं उनमें कुछ पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाता है और कैपिलरीज के अंदर सिर्फ ब्लड रह जाता है। देखो, O2 रिच ब्लड आया कैपिलरी के अंदर, यहां सारा O2 रिच ब्लड भर गया, ये क्या है, O2 रिच ब्लड भर गया इसके अंदर। अब क्योंकि इनकी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स के जरिए ऑक्सीजन बाहर हो जाता है, निकल जाता है बाहर डिफ्यूजन से। अब ये ऑक्सीजन यहां से बाहर निकला और सीधा कहां एंटर होगा, सेल के अंदर, क्योंकि कैपिलरीज बिल्कुल सेल से ऐसे चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल अटैच्ड होती हैं ऑलमोस्ट। तो ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, वो सेल के अंदर एंटर करेगा। सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, CO2 बना, अब CO2 सेल से बाहर निकलेगा। अब CO2 सेल के बाहर निकला ऐसे, ये CO2 बना और सेल से बाहर निकला। अब सेल के बाहर क्या है, अगेन कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज में ये CO2 एंटर कर जाएगा। कैपिलरी के अंदर ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है, यहां से ब्लड आया था ना, आर्टरी से ब्लड आया था, तो ब्लड तो अंदर ही है, ब्लड थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो अंदर ही है। वहां से बस ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल के सेल में चला गया, सेल के अंदर CO2 बना, CO2 सेल से बाहर निकला। अब बाहर क्या है, अगेन आर्टरीज, सॉरी अगेन कैपिलरीज मिलेंगी, तो ये CO2 कैपिलरी के अंदर जाएगा, डिफ्यूजन से ही जाएगा, और कैपिलरी के अंदर पहले से ही ब्लड भरा हुआ है, तो ये CO2 ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब दूसरे रास्ते से ये CO2 रिच ब्लड अब वीन्स में एंटर करेगा और वीन्स के थ्रू ये CO2 रिच ब्लड जाएगा सीधा हार्ट में। तो इस तरह से कैपिलरी का फंक्शन होता है। यहां पर जो ब्लड है, ठीक है, यहां पर जो ब्लड है वो एग्जिस्ट करता है पहले से ही, तभी तो CO2 उसमें डिसॉल्व होगी ना, ठीक है। तो एक रास्ता है CO2 रिच ब्लड जाने का और एक रास्ता है O2 रिच ब्लड आने का, तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं। ये पूरा अरेंजमेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने सिंपल वे में बताया, बस इतना ही जानना काफी है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से कैपिलरीज वर्क करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि वीन्स आर्टरीज में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलो देखो, क्वेश्चन यह आ जाता है 2 या 3 मार्क्स का, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज एंड वीन्स। फर्स्ट पॉइंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझते रहना। आर्टरीज में, आर्टरीज क्या है और वीन्स, देखो दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो करेगा और वीन्स में CO2 रिच ब्लड फ्लो करेगा। हम इसे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड भी लिख देते हैं। आर्टरीज में क्या फ्लो करेगा, इसमें फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस। जैसे मैंने आर्टरीज में क्या लिखा, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखा, बट यू हैव टू राइट कि इन आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज, बस इतना लिखना है। इन वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज। इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं कि आर्टरीज में ब्लड कैसे फ्लो करता है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये हम देख चुके हैं। हार्ट से निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी पार्ट्स में एंटर करता है, आर्टरीज के थ्रू ही तो करता है। तो फ्लोज, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द
बॉडी पार्ट्स, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट, बॉडी पार्ट से होते हुए CO2 रिच ब्लड जाता है हार्ट के अंदर, तो इसका फ्लो किस डायरेक्शन में हुआ? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, आर्टरीज क्योंकि डायरेक्टली हार्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि ऑक्सीजन वाला ब्लड बाहर निकलता है विद ग्रेट प्रेशर। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड निकलेगा आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तब निकलता है जब हार्ट का ये वाला चैम्बर ना, हार्ट का ये वाला चैम्बर बहुत ही प्रेशर के साथ उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो प्रेशर के साथ ये ब्लड बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विद ग्रेट प्रेशर। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है इट इज एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसी वजह से जो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं, मतलब जो उसकी बाउंड्रीज हैं, जो वॉल्स हैं, वो काफी थिक होती हैं टू टॉलरेट दिस हाई प्रेशर। अगर उनकी वॉल्स पतली होंगी ना, थिन होंगी, तो हो सकता है कि वो बर्स्ट हो जाए, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है ब्लड का। ठीक है, अब देखो, तो यहां पर क्या होगा, आर्टरीज में वॉल्स आर थिक बिकॉज प्रेशर ऑफ ब्लड इज वेरी हाई इनसाइड द आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है कि आर्टरीज की वॉल्स थिक क्यों होती हैं और वीन्स की वॉल थिन क्यों होती हैं? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, टू टॉलरेट दैट हाई ब्लड प्रेशर द आर्टरीज वॉल्स मस्ट बी थिक, थिक होनी चाहिए। वीन्स में ये थिन होती हैं वॉल्स, क्यों? क्योंकि वीन्स में ब्लड का प्रेशर इतना नहीं रहता, क्योंकि वीन्स में ब्लड कहां से एंटर करता है, बॉडी पार्ट से। अब बॉडी पार्ट थोड़ी पंप हो रहे हैं, बॉडी पार्ट थोड़ी ब्लड को पंप करता है, तो वहां से तो नॉर्मल प्रेशर पे ब्लड निकलता है। तो इसका मतलब वीन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली नॉर्मल प्रेशर पे फ्लो होता है। ठीक है, तो वॉल्स आर थिन, बस इतना लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि वीन्स की वॉल्स थिन क्यों होती हैं, तो क्या लिखोगे? लिखू क्या? लिख देता हूं, चलो। वॉल्स आर थिन बिकॉज blood enters into the veins from body parts से एंटर करेगा at normal pressure, तो इसलिए थिन होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं, देखो 3 पॉइंट्स ये हो गए। फोर्थ पॉइंट देखो, अब इसको रब कर देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत दिन ये यहाँ पे दिल हमारा टिका रहा, अभी दिल को हम तोड़ रहे हैं, दिल टूट गया हमारा। हाँ, ये है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पॉइंट। आर्टरीज क्या है भाई? हाँ, आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होती, कोई आर्टरीज की बात कर रहा हूं, इन वॉल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये वॉल्स तो हमारा कहां पर है, हार्ट के अंदर है। मैं आर्टरीज की बात कर रहा हूं, जो ट्यूब्स जा रही हैं आर्टरीज, उनके अंदर कोई ऐसी वॉल्स नहीं होती जो बंद हो जाए या खुल जाए। क्यों? अभी बताता हूं। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स बिकॉज blood
flows from great pressure, नीचे वाला भाई रब करना पड़ेगा, लिख लिया होगा आपने, लिख लेना, वीडियो को बैक करके लिख लेना है सारा, बिकॉज मैं समझाऊंगा इस पॉइंट को। बिकॉज ब्लड फ्लोज फ्रॉम ग्रेट प्रेशर फ्रॉम हार्ट, अरे एक ही तो हार्ट होता है, हार्ट्स लिख दिया मैंने, फ्रॉम हार्ट, arteries don't have walls because blood flows from great pressure from heart into the arteries. So ये पॉइंट थोड़ा लंबा हो गया, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है 2 नंबर का, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं पूरा, into the arteries. So blood flows in one direction due to this pressure. 4th पॉइंट वीन्स में देखो, इसके पास वॉल्स होती हैं, कंटेन वॉल्स बिकॉज blood does not flow with great pressure क्योंकि वीन्स में प्रेशर ज्यादा नहीं होता, तो उसके लिए डज नॉट फ्लो विद ग्रेट प्रेशर, सो टू एंश्योर unidirectional flow of blood, to ensure unidirectional flow of blood, valves are present. To prevent backflow of blood. देखो भाई क्या कहानी लिख डाली मैंने, क्वेश्चन ये अलग से आता है कि आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होती और वीन्स के अंदर वॉल्व्स होती हैं। वॉल्व्स मतलब वही ओपनिंग, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, तो ऐसा अरेंजमेंट होता है वीन्स के अंदर, क्योंकि वीन्स के अंदर CO2 रिच ब्लड कहां से एंटर करता है? बॉडी पार्ट से, विद नॉर्मल प्रेशर। अब मान लो लोअर बॉडी पार्ट है, उसको ब्लड को ऊपर लेके आना है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लेकर आना है हमारे हार्ट तक, तो अगेंस्ट ग्रेविटी वो ब्लड ऊपर जाएगा। अब ग्रेविटी की वजह से वो ब्लड वापस नीचे भी तो जा सकता है, ठीक है, वापस नीचे भी तो जा सकता है, तो बैक फ्लो हो सकता है ब्लड का, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए वीन्स में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, जो वॉल्व्स होती है, जैसे ब्लड ऊपर गया ना तो वॉल्व्स बंद हो जाएंगी ताकि वो ब्लड नीचे वापस बैक फ्लो ना कर जाए। तो इस वजह से वीन्स में वॉल्व होती हैं, टू एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, वापस ना आ जाए, ठीक है। अब वहां पर कुछ अरेंजमेंट ऐसा जरूर होता है कि जैसे ही ब्लड एंटर करेगा और ऊपर जाएगा तो वॉल्व्स खुल जाएंगी, वॉल्व्स खुलेंगी तो ब्लड ऊपर एंटर कर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, जैसे ही ब्लड हार्ट की तरफ गया वॉल्व्स बंद हो गई ताकि वो ब्लड वापस ना जाए। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। आर्टरीज में ऐसे की जरूरत ही नहीं है अरेंजमेंट की, वॉल्व्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड को फ्लो होना होता है कहां से? हार्ट से, विद ग्रेट प्रेशर, बहुत प्रेशर के साथ वो ब्लड निकलता है। तो बैक फ्लो होने का मतलब ही नहीं है, वो ब्लड कहां जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा। हमने एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है मोटर से, उसमें पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी वापस थोड़ी आता है, क्योंकि मोटर या जो पंप हमने लगाया हुआ है उसका प्रेशर इतना होता है कि पानी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो कराएगा, वापस पानी आ ही नहीं सकता। उसी तरह से हमारा हार्ट भी क्या है? बहुत बड़ा पंप है, तो एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो ये मेनली 4, इसके बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन इतने काफी हैं। एक 5वां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, आर्टरीज आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द बॉडी, बॉडी के बहुत अंदर प्रेजेंट होती हैं आर्टरीज, और जो वीन्स होती हैं
present on the पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है नियर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के आसपास होती हैं। अब बाउंड्री, हमारी बॉडी की बाउंड्री क्या है? स्किन, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी बिलो द स्किन। तो इस जो हमें ये दिखाई देती है ना, जिनको हम बोलते हैं नसें हैं, ये हमारी, ये वीन्स है सारी, दिखाई दे रही है ना, तो ये वीन्स होती हैं। आर्टरीज तो बहुत अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गई बात? चलो बच्चों, तो ये हमारा वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट कंप्लीट हुआ। ऑलमोस्ट हमारा जो ह्यूमन का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो 95% कंप्लीट हो गया है। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि हमारा जो हार्ट है उसमें जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर ये नाम होता है उसका, डिवाइस का। देखा है ना, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, वो ऐसे बांध देते हैं, रैप कर देते हैं और फिर ऐसे उसको पंप करते हैं तो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो उसमें दो लेवल के प्रेशर्स हम मेजर करते हैं, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है 5-10 मिनट का, ये हम करेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जल्दी ही आएगा, ठीक है, कल परसों तक आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा। अब मैं वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा बर्डन मेरा कम हो रहा है, तो मुझे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, तो मैं पहले की तरह रेगुलर वीडियोस डालना शुरू करूंगा। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले काफी सारे चैप्टर्स मैं कवर कर चुका हूंगा और बहुत सारा रिवीजन भी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।